एक ऐसा ज़मीन जिसमें दोस्त न ली दोस्त को जान। जी हाँ, ये हकीकत है, ये कहानी नहीं। मैं बताऊं, सनी महली की हत्यारा संतोष मीन्स निकला। एक ज़मीन की खातिर इन्होंने अपने दोस्त को जान से मार डाला और उसे दूसरे क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस की तत्परता से यह पता चला कि संतोष महली और सनी महली ने मिलकर एक ज़मीन को कब्जा किया था और उसी का लेन देन के चक्कर में सनी महली की जान चली गई और वो संतोष महली के हाथों मारा गया। सुनिए क्या कहा ग्रामीण एसपी ने। अर्ली इन दी मॉर्निंग एक डेड बॉडी नौजवान आदमी का मिला था और उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। मीडिया के बंधु वहाँ पहुँचे थे और मीडिया के माध्यम से ये जब उनकी तस्वीर वायरल हुआ तो उसके परिजन आए और उसके परिजनवादी सन्नी महली आया। उन्होंने ये बताया कि ये डेड बॉडी सूरज महली मेरा भाई है, उसी का है। तब से वहाँ से जांच पड़ताल के लिए हम लोगों ने डीएसपी साहब बाखला के अंदर में ये दिए। चूँकि सनसनी फैल इसलिए भी गया था कि उसका डेथ गोली लगने से हुई थी। जांच पड़ताल के क्रम में ये पता चला कि जहाँ गोली लगी हुई थी वो एरिया नगरी का था और इसके दोस्त संतोष के साथ सूरज गए हुए थे। शाम के समय बोला था घर में कि हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं, अपना दोस्त है, खाना पीना होगा। और संतोष ने फिर उसको हॉस्पिटल भी ले गया था, जहाँ रिंची हॉस्पिटल है वहाँ ले गया, लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था और बाद में पता इसको ये चला कि वो डेथ कर चुका है। आनंद फानंद में घबराकर उसने डेड बॉडी को वहाँ से उठाया था सूरज महली का और ले जाके, चूँकि अंधेरी रात हो चुकी थी, उसने फेंक दिया उसको, जाकर डेड बॉडी को छिपा दिया। वो एरिया इटकी की थी, इसलिए इटकी से शुरुआत हुआ। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी है। संतोष पकड़ा गया है और अनिल उरांव। जब इन लोगों से बड़ी पूछताछ जब की गई तो इनके एक बालिया बयान के आधार पर ही हम लोगों ने 2 देखे हैं। 2 देसी तमंचा है, पिस्टल है और जिंदा कारतूस मिला है। दोनों आर्म्स फंक्शनल है और बहुत अच्छे मेक का है। खाने पीने के क्रम में जैसा ये लोग बताता है कि संतोष ने उनसे टारगेट करके उनके तरफ वॉक किया था और फिर फायर हुआ था, जहां उसको गिरी और ललाट में लगी थी गोली और ऑन स्पॉट वो गिर गया। फिर घबरा के लोग लेके गए थे। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी और भी लोग, चंद लोग इनके साथ में हैं, उनकी भी तलाश जारी है। वो सारे लोग घर से फरार पाए गए हैं। संतोष का आपराधिक इतिहास रहा है, बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल है। पहले भी डकैती वगैरह के केसेज में वो जेल जा चुका है। इसके डकैती वाला जो सामान था वो भी बरामद हुआ था। बहुत दिनों तक ये जेल में रहा, कन्विक्शन भी हुआ है। अभी जेल से जब निकला है तो ये इसका धंधा फिर वही शुरू हुआ। इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात हम कह सकते हैं कि जब चूँकि ज़मीन कहीं इन लोगों ने नगरी थाना क्षेत्र में अवैध ढंग से उसको कब्जा किया था हथियार के बल पे, और उसी संदर्भ का वहाँ बैठ के पार्टी मना रहा था। या जो मृतक हैं सूरज महली, उनसे संतोष नाराज था या ये चाह रहा होगा कि कब्जा किए हैं तो इसकी हिस्सेदारी इसको भी देनी पड़ेगी, या कुछ ये ढंग की कुछ बातें सामने आई है। समस्त पहलू बिंदु पर ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मैटर जमीन से संबंधित ही निकला है अभी तक जांच में। मतलब प्लान के तहत बुलाया गया है। यस, ये माना ही जा सकता है कि बिल्कुल प्लान के तहत ही ऐसा हुआ है, क्योंकि 2 ही खेमा था, 2 ही इम्पोर्टेंट आदमी इसमें था। एक तो सूरज महली था और दूसरा संतोष मीन्स था। ये 2 ही ग्रुप में, बाकी तो उसके दोस्त थे। कुछ एक जो लोग भी हैं, एक जो पकड़ा गया अनिल उरांव, उसका कहना था मेरे को पता ही नहीं था कि ये सब सामान भी रखे हुआ, हमको खाने पीने के लिए बुलाया था, चूँकि ज़मीन कब्जा हुआ था तो इसलिए हम गए हुए थे। इसका इन्वॉल्वमेंट मतलब है, इसका कहना था कि हम आर्म्स की जानकारी मेरे को नहीं, ये इसका अपना खुद का बचाव हो या जो भी। लेकिन संतोष और सूरज ये दोनों ही मेन पार्टनर थे उसमें, और सूरज ने अभी तत्काल ये कह सकते हैं कि सूरज की जान संतोष ने अवैध असलाह का इस्तेमाल करके विश्वास में लेकर उसको कर दिया है। ऐसा तो कुछ अभी सामने नहीं आया, देखते हैं ऐसा अगर होगा ठीक। हाँ, क्योंकि जब अस्पताल लोग रिंची हॉस्पिटल लेके गए थे तो उन लोगों ने ये देखा कि गोली लगी हुई है, तो ये पुलिस का मैटर हो सकता है, उसके लिए वो डर गए और उनसे जांच के लिए नहीं कर पाया, उनको वापस किया।
जिसमें प्रोफिज ब्लीडिंग के कारण मृतक की डेथ की। लेकिन बाद में ग्रामीणों के माध्यम से ये पता चला कि नहीं, वो पहले ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। तो फिर सारे लोग पहुँचे। जब पहुँचे तो प्रभारी भी थे इटकी के, इन्होंने भी प्रयास किया कि जरा हम फुटेज देखें कि कौन कौन से लोग आए हुए थे। उस वक्त संतोष की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जो भी भागा हुआ। तो ये भी प्रयास किए, लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिए हॉस्पिटल से वो नहीं मिल पाया। उनका कहना था यह कि FIR की पहले कॉपी दीजिए, तभी हम आपको फुटेज दिखाएंगे या फिर हम कुछ बताएंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रहनी चाहिए। इस वजह से ही परिवार के लोग नाराज हुए थे कि यदि अगर आप ट्रीटमेंट प्रथम दृष्टया कर देते तो हो सकता था कि मेरा परिवार जो है सो बच जाता, मेरा आदमी बच जाता। इस वजह से नाराजगी थी लोगों को। इसका जांच ये DSP साहब को मैंने अभी दिया है। सर, तो बुलेट इंजरी है और फिर भी पुलिस को जानकारी नहीं मिली। हाँ, तो यही लेटेस्ट तो हम मान ही रहे हैं ना। हो सकता है, मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कि चूंकि बुलेट इंजरी है इस वजह से वो डर गए होंगे, पुलिस मैटर है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आना चाहिए, देना ही चाहिए था। कभी भी किसी परिस्थिति में कोई हॉस्पिटल में यदि अगर जाता है तो पहला धर्म बनता है कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए प्रथम दृष्टया जितना हो सके उसके बाद आगे फॉरवर्ड करना था। बैंडेज है या ब्लीडिंग अगर हो रहा तो पहला तो काम है ना उसको लाइफ में तो सेव करना है, चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई हो। ये तो होना मानवीय दृष्टिकोण से होना ही चाहिए। हाँ, ऐसा चूक अगर हुई है तो हम लोग देख के उसका पर हम लोग बात भी करेंगे और लोगों से विचार भी करके ऐसी अगर भविष्य में समस्याएं पुनरावृत्ति न हो इसका हम लोग भरपूर ख्याल करें। ठीक, थैंक यू।